रामगंगा घाटी में सड़कों का निर्माण करो, जल्दी करो, जल्दी करो। रामगंगा घाटी में सड़कों का निर्माण करो, रामगंगा घाटी में पुलों का निर्माण करो, रामगंगा घाटी में झूला पुल का निर्माण करो, हमारी मांगे पूरी करो। धामी मुर्दाबाद, फकीराम टंटा मुर्दाबाद, बिशन सिंह जूपाल मुर्दाबाद, पतित पावन सीताराम। उसका दामी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग देखिए किस प्रकार से ये उत्तराखंड सरकार जो है पुष्कर सिंह धामी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर उनको अपनी कुर्सी जाने का भय है कि उन्होंने दो तहसीलदार और एक थाना अध्यक्ष हमारी निगरानी के लिए हाथ में लठ लिए हुए यहाँ पुलिस वालों को भेज दिया है। आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं। उनको डर है कि कहीं हमारे अंदर जो खून है वो खौल न जाए और हम कहीं चक्का जाम न कर दें। उनको डर है कि कहीं हम उनका पुतला दहन न कर दें। इस डर ये डर आप उनकी आंखों में देख सकते हैं जाकर के प्रशासन वालों की आंखों में। वो जब दो तहसीलदार और एक थाना अध्यक्ष हमारे सर पे ला करके इन्होंने बैठा दी है। ये आप सब लोगों की ताकत का कमाल है। ये आप सब लोगों की ताकत है कि दो तहसीलदार और एक थाना अध्यक्ष आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो और ज्यादा ताकत लगाओगे तो इस राज्य का मुखिया भी आप लोगों के बीच आएगा और आप लोगों की सड़क और आप लोगों के जो झूला पुल और मोटर पुल है वो बनाएगा। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। और आज ये जो हमारा आंदोलन है ये बहुत एक सामान्य सा आंदोलन है। एक गांधीवादी तरीके से हम इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं चक्का जाम करवा दूं, और ऐसा नहीं है कि मैं चक्का जाम भी करवा सकता हूं। इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि आप सब लोग आए हैं, लेकिन ये सम्मान है, ये पहली बार ये आंदोलन है, इसलिए हम लोग इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि पहले दिन ही आंदोलन कुचल दिया जाए या दबा दिया जाए। आज ये पहला दिन है, इसके बाद हम लोग क्रमिक अनशन करेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग उसके बाद चक्का जाम करेंगे। हम लोग धीरे धीरे से अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के सहयोग के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पे, आप सब लोगों की तरफ से मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। खजान गुड्डू जी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जितने भी आप लोगों के गांव के जो प्रमुख समाज सेवी हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत है, वो सब भी उस भूख हड़ताल में बैठेंगे। और हम सब लोग मिलकर के इन सड़कों का और इन मोटर पुलों का और इस झूला पुल का टेंडर लगवा के रहेंगे। इस बात के लिए भी हम सब आज यहाँ पर ये ठान करके यहाँ पर हम सब लोगों ने जाना है। एक तड़ीगांव में बन गया है, एक पिपलतड़ में बना दीजिए, एक रमतड़ में बना दीजिए, एक नैनी केदारेश्वर में मोटर पुल बना दीजिए। अभी एक चंडीगढ़ घाट में भी अगर मोटर पुल बन जाता है तो ये पूरा गंगावली क्षेत्र, ये पूरा गंगोली हाट और ये जो हमारा डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा आपस में जुड़ जाएगा। तो ये असंभव बात नहीं है, ये सब कुछ संभव हो सकता है। जब भगीरथ जी गंगा को धरती पे ला सकते हैं, जब माधो सिंह भंडारी मलेथा अपने गांव में भिलंगना का पानी मलेथा पहुंचा सकते हैं, तो क्या हम 4 मोटर पुल नहीं बना सकते? कौन सा हमारी जेब का पैसा लग रहा है? सरकार का पैसा लग रहा है और ये सब हमारे टैक्स का पैसा है। हमारे टैक्स के पैसे से ही हम इन रोडों की और इन मोटर पुलों की मांग करते हैं। रामगंगा किनारे बसी एक खूबसूरत सी घाटी मुआनी जो नागीमल देवता के लिए जानी जाती है। बड़ा शांत प्रिय सा एक कस्बा है। यहाँ के लोग जो कि अपने काम में उलझे रहते हैं, मगर आज इस शांत कस्बे में कुछ प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन मगर शांतिपूर्ण।
जब दौर चल रहा है पूरे भारतवर्ष में आगजनी का, जब दौर चल रहा है पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का, उस दौर में रघुपति राघव राजा राम के बोल सुनाई देते हैं। ये कहीं ना कहीं गांधी जी को मानने वाले, गांधी जी के इस आदर्श पर चलने वाले ये तमाम लोग इकट्ठा होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं गंगोलीहाट में पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके, पहले के राज्य दर्जा मंत्री रह चुके खजान चंद्र गुड्डू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है, संक्षिप्त समय में मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि ये समस्याएं निश्चित तौर पर जो कि मोटर पुल की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं हैं, निश्चित तौर पर काफ़ी लंबे समय से रही होंगी। तो कहीं ना कहीं ये अब जाकर इसी समय क्योंकि अगला वर्ष चुनावी माहौल है, निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ना हम धामी सरकार से कह रहे हैं जाग जाओ। ये करीब 8 सूत्री मांगों को लेकर आज मवानी में, और ये विधानसभा गंगोलीहाट के 8 सूत्री मांग है, जिसमें हमने पूरे क्षेत्रों की जो सड़कों हैं जो काफ़ी सालों से सर्वे हो रही, सर्वे के नाम पर ठगा जा रहा है जनता को। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि 8 सूत्री मांगों को तुरंत करें, ना करें तो फिर हमने एक अल्टीमेटम इनको दिया है कि तुरंत अगर ये नहीं होता तो इसमें धरना प्रदर्शन और सीएम को भी घेराव करेंगे, और अपने पहले विधानसभा में करेंगे, उसके बाद अब सीएम को घेराव करेंगे। सड़कों की मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम थल से जी जान से पार्टी का विरोध करेंगे और इस बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। ये हमारी जनता का भी मांग है और हमारे पूरे प्रदेशवासियों की मांग है। और हमारे तरफ जिस तरीके से हमारे विधानसभा गंगोलीहाट में और जिस क्षेत्र से समस्याएं हो रही हैं, इस क्षेत्र से पूरे प्रदेश में ये परेशानियां हो रही हैं। और ये मैं समझता हूं कि सारे जनप्रतिनिधियों को अवगत भी है कि हमारे पूरे विधानसभा ही नहीं और भी विधानसभा में परेशानी हो रही। तो इसलिए इस टाइम भाजपा सरकार से लोग नाराज़ी है। तहसीलदार थल और देवल थल दोनों तहसीलदारों को हम यहाँ पर ये ज्ञापन सीएम के लिए भेज रहे हैं, और ये जैसी रिपोर्ट में क्या होता है, नहीं होता तो फिर हम इसके लिए तकड़ा विरोध करेंगे और एक धरना प्रदर्शन करेंगे और सीएम का घेराव करेंगे। ये हमारा वादा है और हम तुरंत इस कार्रवाई को तुरंत चाहते हैं कि ये हमारी सड़कों की मांग को पूरी करे, अन्यथा इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब निश्चित तौर पर ये मोटर मार्ग और पुलों की समस्याएं हैं जो काफी समय से इस क्षेत्र में रही होंगी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठेगा, या वो पक्ष, सत्ता पक्ष वाले कहें या अन्य लोग कहें, कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर जरूर इस बात को रखेंगे कि क्योंकि 27 नजदीक है तो उसको लेकर ये प्रदर्शन है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ये मांगा हमारी शुरू से चलती रही है और ये मांगा हम कर रहे हैं और कई बार प्रस्तावित हमने भेजी भी है, और ये आपको गूगल पे भी दिख जाएगा कि सन कितने कितने में हमने ये सड़कें प्रस्तावित हुई थी और अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं है कि सरकार, हर बार हम कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं हम पुतले भी फूंकते हैं, कहीं ना कहीं सड़कों की मांग हमारी आज टाइम पे आप ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम चुनाव के टाइम पर करें, चुनाव का तो अभी साल भर है, लेकिन हम अभी से लगे हैं। और ये हम चुनाव जब हमने 2022 में प्रत्याशी था, 2022 के प्रत्याशी के बाद 17 में प्रत्याशी रहा, 22 में प्रत्याशी रहा, अभी तक हम सड़कों की मांगों उठाते रहे। और जब हमने शुरू में किया था तो यहाँ पर एक नायब तहसीलदार की पावर को उठाता था, एसडीएम नहीं था। तो हमने लड़ते लड़ते आज हमारे हर क्षेत्र में एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है। ये सब लड़ने से ही हुआ है और ये जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी अगर जनता हमारा साथ इस तरीके से देगी तो पूरा विकास यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित लेके स्कूलों के जो जितने टीचर प्राप्त नहीं है, यहाँ पर स्कूलों में, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, तो जहाँ पर भी जो रिक्त पद पड़े इनको भरने का कार्य करेंगे। नहीं करेंगे तो हम इनको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि 17 और 22 में आपने विधायक प्रत्याशी के तौर पर शुरुआत की थी, कहाँ कमी रह गई थी, क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो इनके जुमलों में आ रहे, अगर ये जुमले नहीं दिखाते, सत्यता बोलते तो शायद हम लोग पक्का जीतते। क्योंकि इन्होंने जो जनता को जुमले दिखाए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इन्होंने दिखाया कि हम पेट्रोल 65 चल रहा है 35 देंगे, इनने दिखाया कि सिलेंडर आज जब 410 था तो इन्होंने कहा कि हम 250 देंगे। तो ये जुमले जनता को दिखाए और जनता को भी लगा हो सकता है परिवर्तन हर कोई व्यक्ति चाहता है, तो जनता को भी लगा कि परिवर्तन होगा और इस वजह से हम हारे चुनाव। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी इन्होंने आज वादे किए वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। भले ही वो चाहे वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का हो, 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे हो, और या जो भी कहा। अब आज इन्होंने जो मात्र 1-2 हज़ार रुपये गरीब जनता के खाते में डाल के और मात्र एक चावल आटा फ्री दे के और महंगाई इतनी कर दी कि जो चीज़
जो पूरा महीने का बजट आदमी 5,000 में कर सकता है, 500 रुपये में देके इन्होंने उनको सबको पैदल कर दिया। आज ये जनता पूरी समझने लगी है, तो इसलिए परिवर्तन की एक लहर पूरे देश और प्रदेश में है। और मुझे जरूर उम्मीद और विश्वास है कि जो ये आने वाला समय 2027 है, तो पूरे उत्तराखंड में तो कांग्रेस आएगी और भी स्टेटों में आएगी। और मुझे लगता है कि 27 के बाद 29 में जो पूरे भारत में सरकार आएगी वो कांग्रेस की आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। सर, एक और आखिरी सवाल, इस प्रदर्शन से इतर मैं सवाल पूछना चाहूँगा संगठन को लेकर, क्योंकि अगर आज हम भाजपा संगठन की बात करते हैं, आज हम भाजपा के युवा मोर्चा से लेकर के तमाम संगठन बहुत मजबूत दिखता है धरातल पर। वहीं कांग्रेस संगठन अपनी आपसी कलह में ही उलझा रहता है। चाहे हम बात करें नगर पालिका चुनाव के समय कांग्रेस अध्यक्ष और पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर के बीच की तनातनी को लेकर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? संगठन को लेकर आपके क्या विचार है? भाजपा के पास एक संगठन तो है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, विकास कार्य है नहीं, काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो जुमलों की सरकार है, जुमला देते हैं, गांव-गांव में देके संगठन को जुमले देके सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जुमले आप चलेंगे नहीं। वो जो इनका जगह जगह जो संगठन है, वो संगठन काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, जनता को पता लग चुका है कि इनका खाली संगठन ही मजबूत है, बाकी धरातल पे इनका कोई कार्य और विकास नहीं है। तो इसलिए इस बार इनका संगठन काम नहीं करेगा। और सर, कांग्रेस के संगठन के लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, कांग्रेस का संगठन तो संगठन है और काम जरूर करता है, और ये दिख रहा है कि जो रोडें बनी थी, जो सड़कें बनी थी, जो हाई स्कूल उच्चीकरण हुए थे, जितने भी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने थे, जितनी भी तहसीलें बने, जितने भी स्वास्थ्य विभाग बने, कांग्रेस की सरकार में बने। सबको पता है, आम जनता को पता है कि 2007 में उत्तराखंड की राज्य 2009 नवंबर को उत्तराखंड राज्य गठन हुआ था, जिसमें 2002 में पहली सरकार बनी थी। सरकार बनते ही जितने भी तहसील बने, जितने भी आपके उप तहसील बने, जितने भी आपके न्याय पंचायत बने, जितने भी ITI कॉलेज बने, जितने डिग्री कॉलेज बने, जितने उच्चीकरण स्कूलों के हुए, जितने स्वास्थ्य संबंधित हुए, वो कांग्रेस की सरकार में हुए। और आज के सरकार में मैं भाजपा के लोगों से सुन के कहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पर बताइए कि ये सड़क हमने, ये रोड हमने, ये डिग्री कॉलेज हमने बनाया, ये एक दिखा दे। तो इसलिए संगठन का कार्य मजबूत होने से नहीं होता है, आम जनता काम देखती है, और आम जनता को पिछले काम और इस काम में परिवर्तन दिख रहा है, और इस परिवर्तन की वजह से उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की आएगी। मुआनी की घाटी जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, और इन्हें एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया है वो युवा मुआनी के उभरते हुए युवा तुर्क नेता और कांग्रेस ब्लॉक कनाली सेना के अध्यक्ष कमलदीप बिष्ट जी अभी आप खबरवाला के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो प्रदर्शन आज आपके बुलावे पर ये प्रदर्शन हुआ है, किस चीज़ को लेकर ये प्रदर्शन है और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए हसीब भाई, भारत को आज़ाद हुए आज 78 साल से ज़्यादा हो गए। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई। और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आज भी रामगंगा घाटी में एक ओर तो पूरी सड़क है और दूसरी ओर न सड़क है, न झूला पुल है, न मोटर पुल है। और अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले, एक सज्जन कह रहे थे कि उनके गाँव में लाइट भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय और क्या हो सकता है हमारे लिए कि आज 21वीं सदी में हमारे गांव में, हमारे घर में लाइट नहीं है। हम लोग डोली से अस्पताल आ रहे हैं, हम लोग तैर करके नदी पार करके दूसरे गांव में आ रहे हैं सामान लेने के लिए। तो इससे अधिक दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और ये जनता का गुस्सा था, ये गुस्सा आज पहली बार फूटा है, तो ये अहिंसा के तौर पर फूटा है, अहिंसात्मक रूप से फूटा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी का रूप ले ले और ज्वालामुखी के रूप में इससे अधिक उग्र प्रदर्शन करने के लिए हम बाध्य हों। और इससे पहले सरकार चेत जाए और जो भी हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, इन मांगों पर अमल करे, इनमें टेंडर लगाए, इनको स्वीकृत करे। और यदि ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से 2 महीने का टाइम हम इनको देते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर अगर हमें कुछ लगेगा कि ये लोग नहीं कर रहे हैं कुछ काम धरातल में, तो हम लोग इससे अधिक उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन भी करेंगे और हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसमें मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जेल डाल दें या मेरी लाश पे ये लोग इन रोडों को बनाए, लेकिन ये बना दे कैसे भी, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा। क्योंकि हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं और राहुल गांधी का जो नारा है डरो मत, हम उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। और फिलहाल ये अहिंसात्मक एक आंदोलन है और गांधी जी के अनुयायी तो हम हमेशा से हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या है धरातल पर स्थिति, क्या है मांगे आपकी और आगे क्या कदम आप लोग उठाएंगे? वास्तव में
जो वर्तमान समय जो स्थिति परिस्थिति चल रही है बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आपने देखा होगा हमारे सड़कों के ये हाल है और रामगंगा घाटी के जो सभी बहती है उससे पार वाले क्षेत्र में ग्रामीण जो छोटे छोटे काश्तकार रहते हैं उनकी परेशानियाँ। हॉस्पिटल हमारे मुआनी में है, डिग्री कॉलेज हमारे मुआनी में है, लेकिन उनको यहाँ से आने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, महिलाएं हमारे माता में कार्य करती है, बड़ी मुश्किल से साग सब्जी उत्पादन करती है, लेकिन मार्केट में लाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये आज माँ की जो सूखी का कार्यक्रम जो हमारे स्थित मामले सरकार को देने जा रहे हैं, ये जो है हमारी ये मांग है। आपने आज देखा मुआनी के लोगों का प्रदर्शन, जो कि आसपास के समस्त ग्रामीण आज इकट्ठा हुए थे अपनी मांगों को लेकर। वो मांगें क्या थी? बहुत मूलभूत सी सुविधाओं की मांग, सड़क का निर्माण, मोटर पुल का निर्माण, बिजली की उनकी मांग को पूरा करना और ऐसे ही बहुत सी मूलभूत सुविधाओं को लेकर आज का ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में जब खबरें आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था नए आयाम स्थापित कर रही है, जब हम खबरों में देखते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, या तमाम लोगों की इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, ऐसे में जब यही मूलभूत सुविधाएं इसी देश की जनता को नसीब नहीं, तो विश्व गुरु बनना हो या अर्थव्यवस्था के नए आयाम हो, उनका क्या अर्थ रह जाता है, मेरी समझ में नहीं आता। सवाल उन तमाम सियासत के सियासतदानों से जो बहुत से वादे करते रहते हैं मगर जनता तक मूलभूत सुविधाएं ही नहीं पहुंच पाती। 21वीं सदी में अगर आप बिजली की मांग को लेकर, अगर आप पुलों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हालात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। इस सदी में भी जब ट्रॉली के माध्यम से लोग मजबूर हों इधर उधर जाने के लिए, तो वास्तव में धरातल पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, धरातल पर कितनी ज़रूरत है प्रशासन को काम करने की, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल प्रशासन के उन तमाम आला अधिकारियों से भी जिनका काम है ज़मीनी स्तर पर हकीकत को दर्ज कर उस पर काम करना। आखिर क्यों प्रशासन की नज़रों से ये गांव अब तक बचे रहे? आखिर क्यों रिपोर्ट नहीं गई इनकी इन मूलभूत सुविधाओं की मांगों को पूरा करने के लिए? बहरहाल आपने आज खबरवाला के माध्यम से देखा मुआनी के लोगों का प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना। इसी तरह हम अन्य जगहों पर भी जाते रहेंगे, अन्य जगहों की समस्याएं, अन्य जगहों की जो मांगें हैं, प्रदर्शन है, वो आपको खबरवाला के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए खबरवाला के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर। धन्यवाद।